क्या नाम है आपका? हरिराम। हरिराम जी, क्या घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? हमारा बेटा 4 महीने से गायब है। जी। ना कोई पता लग रहा हो, ना कुछ, ना बेटे का कुछ। नाम क्या है आपके? गौरव। जी, कहाँ रहते हैं आप? राजीव नगर में। जी, ईटेन साइड। बताइए क्या घटना थी, कब गायब हुआ? बताइए विस्तार रूप से। 16 सितंबर को गायब हुआ है। जी। गणेश विसर्जन वाले दिन। जी, बताइए कब, कहाँ खेल रहा था, फिर कब गायब हुआ, गली के आपको कब पता लगा? गली के पास खेल रहा था। जी। हमें पता लगी 6 बजे के बाद। जी। हम गांव जा रखे थे। ये बाजार चली गई थी। बेटी ने फोन करो कि पापा बेटा ना मिल रहा गौरव। फिर मैंने अपने दोस्त के लिए फोन करो, ये बाजार से बुलवाओ। पूरी छानबीन करी, पूरी गली खोजी, सब लड़कों से पूछी, उनके यार दोस्तों से, मगर कोई पता नहीं चलो। जी। उसके बाद आपने कंप्लेंट वगैरह करी, उसके बाद क्या? हम रात को ही कंप्लेंट ने फोन करो बेटी ने, जी। 100 नंबर पे पुलिस आई, बोले थाने जाओ। फिर हम रात को ने हमारे तक फोन करो, लमसम 11 बजे रात को। फिर हम रात को आए के सीधे थाने गए। जी। 12 बजे के बाद थाने पहुंचे, वहाँ कंप्लेंट लिखाई। वहाँ से लिखा लूँ तब घर पे आए 1:30 बजे। जी। थाने जाते हैं, पूछते हैं कोई सुराग लगो तुम्हारे को। हम पूछते साहब कोई पता लग रहा हुआ है? जी। कह रहे अरे सुराग तो तुम्हें लगा के दो। हम कह रहे साहब कैमरा चेक कर लेते एक बार। तो बहुत कुछ कहिए। तो 2 कैमरा चेक किए हैं, टोटल 2। हमने बोले कि अपना बर्तन वाला है मेन कैमरा, नीलकंठ प्रॉपर्टी डीलर वालों मेन कैमरा है, हनुमान चौक पे मेन कैमरा है, ये सरकारी कैमरा है। मगर इनको कोई भी चेक नहीं किया और हमसे कह रहे हैं कि हमने सारे कैमरा चेक कर लिए। जी। तो हमने पूछा तो मेरे को क्यों ना लेके गए साथ में? जी। तो हमारे आयु कह रहे हैं कि हर जगह तुम्हें साथ लेके चलेंगे क्या? आयु का नाम क्या है? सुमित कुमार। जी। तो कह रहे कि तुम्हें हर जगह साथ लेके चलेंगे क्या? सुमित कुमार कौन सा थाना? बेगमपुर। जी, बताइए। और? हाँ। और कोई सुनवाई नहीं करे। जितनी बार हम जाते तो हमारे से कहते कि हर चीज हमें लिख में दो, जो भी बात हम पूछते हैं। तो कहते जो भी तुम बात पूछोगे मेरे से तो लिख के देने पड़ेगा। सुमित सुमित जी बोलते हैं हाँ। आयु? आयु हमारे बोलते हैं कि अच्छा। हर बार लिख के देने पड़ेगा। हाँ। जब हमने कई बच्चों से पूछताछ कर लो हम्म। तो एक बार 2 बीट वाले आए, हम्म। बच्चों से पूछी कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, मोबाइल नंबर कितना है। इतनी पूछताछ करी बच्चों से। बस हमने कही सही से पूछताछ करो जो बच्चे बता रहे हैं। तो बोले बच्चों को तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो बच्चों को थाने लेके आओ। हाँ। तो फिर हम 3 बच्चों को लेके थाने भी गए। वहाँ भी पूछी कि तुम्हारा क्या नाम है, तुमने गौरव को देखा है? बच्चों ने कही नहीं देखा है। अगर बच्चों से घर पे पूछते पुलिस वाले तो ना जाने बच्चे बता भी देते एक बार को। लास्ट टाइम जब आपने छानबीन करी तो आपको क्या सुराग मिले? आप शंका बता रहे हैं कि मुझको एक होटल वाले की जगह पर किसी व्यक्ति ने बताया कि आपका बच्चा था, उसकी क्या घटना? हम पोस्टर लगा रहे थे, तो पोस्टर लगाते पे एक बुजुर्ग थे। हमने कही बाबा ये बच्चा देखो है? वो बुड्ढे बोले बेटा जो बच्चा हमने देखा है। तो हमने ऐसा ना बाबा मजाक कर रहे हो? कि बेटा मजाक ना कर रहे, हम अपनी बच्चे कसम खा के कह रहे हैं कि हमने रात 8 बजे चाय पीने आए थे, 8 बजे टाइम। तो चाय पीने आए थे तो बच्चा हमने तुम्हारा देखा था, छुपके से बैठा था, डराना हुआ। हाँ। तो उन्होंने रात की बताई और हम दिन में गए थे पोस्ट लगाने। लमसम टाइम तो 9-10 बजे का। हाँ। तो हम जाएंगे बुड्ढे से कुछ छोड़ के, 60 साल की उम्र थी बुड्ढे की लमसम, कुर्ता पजामा पहने थे। फिर उनसे हमने ज़्यादा बात ना की, हम उनके पास गए होटल वाले को। मैंने कही मेरा भाई बेटा आया है तुम्हारे पास आए, ऐसी गाली दे के बोला। तो हमने कही भाई जिसका खूटा बच्चा वो तो पूछता ही है। कह रहे बहन जो बदतमीज है तू, मेरे पास तेरे बच्चा आया है। तो हमने कोई बात ना भाई। इतने कह के बड़ा भाई होटल में से निकल के पीछे के रास्ता से बाइक उठाई अपनी और पीछे के रास्ता से चला गया। जो उसका हमने नंबर भी ना ले पाऊ गाड़ी को, पीछे के रास्ता चला गया। रह गया छोटा वाला। उससे कही हमने भाई एक चाय बना दे। वो उसने चाय बना के दी। मैंने अपने हाथ में चाय ली,
तो वो भी निकल के चल दिया। हमने कि कहाँ जा रहा भाई? बोले टॉयलेट करने जा रहे। तो हमने कि टॉयलेट करने जा रहा है? भाई जा कोई बात ना। हमने चाय पी, वो वापसी लौट के नहीं आओ। हम वहाँ पर 15-20 मिनट खड़े हुए, उसके बाद वो नहीं आया। फिर हम जाके थोड़ी दूरी पे बैठ गए, देखे 5-10-5 मिनट बाद उसके पिताजी आए, वो होटल में घुस गए और वो दोनों लौट के नहीं आए। मैं 2 घंटा वेट करा वहाँ पर बैठे बैठे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पुलिस प्रशासन को सचेत किया, तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया? हमने बताई जाके, जी, बताई कि ऐसी ऐसी बात है। जी, तो सुमित के पास गए, जी, तो उन्होंने कही कहाँ पर होटल है, कौन सा होटल है, उन्होंने बताई ऐसे ऐसे होटल है। जी, तो जिनने सुनी अनसुनी करी। फिर मैं SHO साहब के पास गई, जी, उनने बताया भेजो। तो सुमित भी गए, फिर सुमित ने पूछी कहाँ पर होटल, हमने ये होटल है। अपनी गाड़ी लेकर खुद की आए, बताइए ये होटल है। फिर वहाँ पर 3 लोगों से पूछताछ करी, उन्होंने तीनों ने एक ही बात कही कि होटल 1.5 महीना से बंद है, 1.5 महीना से होटल बंद है। अच्छा। होटल बंद की बजाय फिर हम चले आए घर पे अपने। जब आप जिस दिन गए थे उसके बाद पुलिस प्रशासन कह रही है 2 महीने से होटल बंद है क्या? उस टाइम, अब तो टाइम 2.5 महीना होने जा रहा है, जब से 2.5 महीना होने जा रहे। उस टाइम जल्दी में गई थी ना। जब आपने चाय पी वहाँ पे, हाँ, तो उसके बाद आप गए, तुरंत गए थे या कुछ दिनों बाद गए थे थाने में? दिन बाद गए थे, कितने दिनों बाद गए 4-4 दिन बाद। थे? 1 हफ्ते बाद गए? हाँ, फिर एक हफ्ते बाद आपको होटल वो वहाँ पर बंद मिला? हम गए तो होटल बंद है। जी, फिर हमने बताई, फिर हम ये बात हम फिर यहाँ से SHO साहब को भी बताई कि होटल बंद है। हमने बीट वाला भेजा, तुरंत इंक्वायरी करवाई, तो वहाँ पर होटल मिला, बंद मिलो। तो पता लगो कि होटल वाला तो होटल छोड़ के चला गया 1.5 महीने से। हमने अच्छा। फिर हम उसके आगे पीछे घूमते रहे, गए रोजाना उधर से घूमते रहे कि पता लगे कब होटल वाला होटल खोले। फिर मेरे को ना पता लगी। फिर मैंने एक दिन गए DCP के पास, वहाँ गए, वहाँ हमने सारी कहानी बताई अपनी, होटल बारे की बताई, जैसे ऐसे होटल वाला होटल बंद करके भाग गया। उन्होंने फिर भेजो थाने के लिए, SHO के पास भेजो। वहाँ से आए तो वहाँ सुमित भी गए, और ये सुमित गए, फिर उसको उठा के लाए, उससे पूछताछ की। फिर मेरे से बोले तुम जाओ फोटो ले आओ। मैं फोटो लेने चले आए, हमारे पीछे पूछताछ इनने की होगी और हमारे सामने ना करी कोई पूछताछ। फिर मैंने खुद होटल वाले से पूछताछ करी, तो एक बोला कि हम चाय लेने के लिए चले गए थे, एक बोला हम लैट्रिन करने चले गए। उसके तीसरे दिन बाद होटल बंद करके ये अपने गांव भाग गए होटल वाले। पता लगी होटल तीसरे दिन बंद करके चले गए वहां जब से। आप DCP के पास गए तो DCP के पास गए तो आयु आपका कुछ, आयु आप बता रहे थे आयु भी चेंज हुआ कुछ? हाँ, उन्होंने आयु चेंज कर दिया। जी, पहले सुमित कुमार जी के पास केस तो मारो, जी, फिर उनने ये तो प्रमोद कुमार जी के पास। उनने रिपोर्ट भी निकाले हुए हैं, अपने छानबीन करी, काम फाम करे अपने में खूब। 2 दिन गए लगातार हम, तो कह रहे हम देखो चेक कर रहे सारी रिपोर्ट, कैसे कैसे बच्चा कहाँ कैसे कुछ पता लगे। तो हमने उन्हें बताई, हमने ऐसे ऐसे होटल पर, फिर होटल पर गए रात को। तो होटल पर गए, होटल बंद मिलो। फिर सुबह हम गए थाने, फिर हमने बताई, हमने कि नंबर एक ऐसे ऐसे है उसका होटल वाले का, तो नंबर दो। नंबर दिया तो होटल वाले को बुलवाया, फिर होटल वाले से बात की। फिर होटल वाला कह रहा था हमने बच्चा ना पकड़ो, हम कह रहे थे बच्चा पकड़ा है। उन्हीं के सामने हमने बयान दे दिए थे कि बच्चा तुम्हारे पास आया हुआ है। वो कह रहा हमने बच्चा क्या करेंगे पकड़ के। तो हमने कि साहब एक बताओ कि आपका अगर पेन है और 4 लोगों ने बीच में गायब हो तो है, तो कोई तो चोर है उसका। और ये कहते बच्चा नहीं पकड़ा है, कहते हमारी लेबर से पूछ लो। तो लेबर कोई पूछ के थोड़ा ना काम करता है, कोई चोरी करेगा तो लेबर थोड़ा बता दी है कि हमने चोरी की है। हमें पूरा शक है, आज भी शक है कि बच्चा होटल वाले ने कहीं भी किया हुआ है, होटल वाले का हाथ है इसमें। तो आपकी पुलिस प्रशासन से मांग है कि होटल वाले की जांच करी जाए हाँ, फिर दोबारा से? फिर दोबारा जांच की जाए, बच्चा इसने कहीं भी किया है, बच्चा इसी ने करा हुआ है। आपको पूरा शक उसी के ऊपर है? हाँ, क्योंकि इसलिए शक है, पहली बात तो
टॉयलेट को और चाय को बहाना करके भाग गए। दूसरी बात, होटल बंद करके भाग गए। तीसरी बात, गांव से आने के बाद इनने होटल तीसरी जगह क्यों खोला? उसी जगह चलाना चाहिए था ना। सच्चाई तो ये है ना। तो कितने महीने हो गए आपका बच्चा खोया हुआ है अभी तक? हमारे बच्चा को ये 16 सितंबर को, वो 16 सितंबर से गायब हुआ है, और आज के 9 10 है, 8 तारीख है। 8 तारीख है। यही 8 दिन है, 4 महीना हो गए हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अगर आपका बच्चा मिलता है तो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए? हम चाहते कि हमारा बच्चा मिल जाए। जी, ये फोटो दिखाइए सबसे पहले। जी, बोलिए। हमारा बच्चा मिल जाए। पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें थोड़ी मदद मिल जाए, हमारा बच्चा ना के जाए, कहीं से भी जाए, हमारा बच्चा मिलना चाहिए। हमें न किसी झगड़ा है, न किसी लड़ाई, न कुछ, न दुश्मनी। अगर किसी को आपका बच्चा मिलता है तो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करें? कुछ नंबर बताएंगे वो नंबर? 96 43 21 08 24। मैं सिर्फ ये अपील करती हूँ, बच्चा जहाँ भी है तो उनको एक बार देखना चाहिए कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पुलिस प्रशासन के बहुत लंबे हाथ होते हैं। कानून तो कानून है। अगर यही गरीब आदमी है, अगर ये किसी अमीर बच्चा होता तो कहीं से भी अब तक ला के दे दिया होता। लेकिन बात ये है कि अगले जानकारी नहीं है, बस एक पड़ोस की मदद से, किसी की मदद से थाने तक पहुँचते हैं। ये बच्चे के स्वभाव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बच्चे के बारे में इतना ही जानती हूँ सर, क्योंकि बच्चा भी इनकी किसी से कोई बच्चे की भी कोई ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ने झगड़ने वाला बच्चा नहीं था, कहीं फालतू घूमने वाला भी नहीं था। वो तो 7th क्लास में शायद पढ़ता था, और बाकी बच्चा ही था। और हमने भी खैर गली में किसी बच्चे के साथ घूमता हुआ नहीं देखा था। ठीक ठाक थे बच्चे भी, किसी फालतू नहीं घूमते थे। अब उसके साथ क्या घटना हुई ये समझ में नहीं आ रही है। बस मेरी सिर्फ यही अपील है पुलिस प्रशासन से भी और आप लोगों से भी, कि जहाँ भी है बच्चा को एक बार सख्ताई से देखना चाहिए और इनका बच्चा मिलना चाहिए।